ओम शांति 24/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। देही अभिमानी अर्थात बाबा शरीर में आते हैं, मुख से ब्रह्मा मुख से मुरली सुनाते हैं, लेकिन शरीर से अटैच नहीं होते हैं, डिटैच रहते हैं। देही अभिमानी रहते हैं, सिर्फ मुख का यूज करते हैं। वैसे हमें भी इस शरीर से अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ। आत्मा स्मृति रहे, सोल कॉन्शियस रहे। तो जैसे बाबा देह अभिमानी है, हमें भी देह अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना, तो हमें बॉडी कॉन्शियस को छोड़ना है। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो पहली बीमारी कौन सी आती है? सबसे पहली बीमारी आती है नाम रूप की। हम किसी के नाम रूप में फंस जाएंगे। अगर बॉडी में है तो नाम रूप में जरूर फंसेंगे। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो, सोल कॉन्शियस में रहने की प्रैक्टिस करो। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना क्या है, हम इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। तो देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। मैं आत्मा मुरली पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सोल कॉन्शियस में आत्म अभिमानी होकर मुरली सुननी है। देखना है अपने को आत्मा। शिव बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा के मस्तक में कि मुरली सुना रहे हैं शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंधन से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं, यही पढ़ाई है। जीवन बंधन से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं, यही पढ़ाई है। तो क्या युक्ति बताई बाबा ने? हमें सोल कॉन्शियस में रहना है। जितना हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे इस जीवन बंध से जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। तो देखना है अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देखना है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? सोल कॉन्शियस में बैठना है। मैं आत्मा इस शरीर से सुन रही हूँ मुरली, तो इस कॉन्शियस में बैठना है। किसको याद करना है और किसको याद करना है? शिव बाबा को। शिव बाबा सुना रहे हैं ब्रह्मा मुख से। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से वेद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भव। बाप आकर क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। हमें वरदान देते हैं, तो अब उसे प्रैक्टिकल में लेके आना है। वरदान मिल गया है आत्म अभिमानी भव। वरदान मतलब जो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें करेंगे तभी तो वो फल मिलेगा। उसका क्या फल मिलेगा? जीवन मुक्त हो जाएंगे। देह अभिमान। देह अभिमान क्या है? देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमान होकर रहे हो। आधा कल्प हम बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं, फिर आधा कल्प देह अभिमानी होकर रहे हैं। अर्थात रहना है देह अभिमानी होकर रहना। आधा कल्प हम रहे हैं, अब क्या है? आधा कल्प हमें देह अभिमानी होकर रहना है, सोल कॉन्शियस में रहना है। तो ऐसी दुनिया में जाना है तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, फिर जाएंगे। तो देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। तो सतयुग में क्या है? हम आत्म अभिमानी थे और वहां हमें मालूम रहता है कि यह शरीर बूढ़ा हुआ है, मैं आत्मा हूं, इसको अब छोड़ना है। ये शरीर इसको अब छोड़ना है, ये चेंज करना है। सर्प का मिसाल है। सर्प जैसे करता है अपनी कांचरी छोड़ देता है, वैसे हमें अपना शरीर छोड़कर आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप। जो सदैव आत्म अभिमानी है वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं। बल एक बार आते हैं लेकिन देह अभिमानी नहीं बनते।
शरीर में आते हैं लेकिन अटैच नहीं होते हैं, डिटैच रहते हैं, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन है और शरीर भी क्या है, लोन लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता है। शिव बाबा का लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है, जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ये आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, पवित्र बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह याद, अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ, बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है, आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हैं। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति कब शुरू होती है? द्वापर से। हमें भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। भक्ति क्या है? अंधश्रद्धा है, और ज्ञान कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये पढ़ाई है, एजुकेशन है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है। भारत में ही क्या कहा जाता है? राम राज्य और रावण राज्य। परंतु यह नहीं जानते हैं कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। भ्रष्टाचार मतलब विकार से होते हैं, इसलिए इसको विशेष वर्ड कहा जाता है। भ्रष्टाचार क्या है? विकार है, तो इसको इसलिए से विशेष वर्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई हो न सके, फिर भारत जैसा है पवित्र भी कोई नहीं हो सकता है। तो नई दुनिया में और कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारत था। जो पवित्र वही फिर जो पवित्र है वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। कौन? देवी देवता। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। बाबा क्या है? भोजन के अंत में ही आता हूँ। ये पहला नंबर है, ये 84 जन्म पूरे, ये पहला नंबर ही। कौन? ब्रह्मा बाबा 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आते हैं, तब मैं प्रवेश करता हूँ। जब बाबा 60 साल के होते हैं, वानप्रस्थी हो जाते हैं, तब शिव बाबा प्रवेश करते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु भी है, परंतु किसी को मालूम नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, इसलिए क्या दिखाया हुआ है? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया हुआ है। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों है, क्योंकि बाबा आते हैं, प्रवेश करते हैं और स्थापना पालना विनाश का कार्य करते हैं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि सब तमो प्रधान है ना। किसी की बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। किसी की भी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। देवी देवताओं की बायोग्राफी का किसी भी मनुष्य को नहीं पता है। पूजा करते हैं परंतु सब है अंधश्रद्धा। पूजा करते हैं परंतु अंधश्रद्धा है। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात। सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। यह भी समझाया है, ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मणों का क्या है? कुल है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण है चोटी। चोटी भी देखने में आती है, फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा। ब्राह्मणों की क्या दिखाई है? चोटी दिखाई है। फिर उच्च से उच्च के शिव बाबा है, उससे ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, इसलिए उनको चोटी दिखाई है। फिर ब्राह्मणों से उच्च कौन है? शिव बाबा है। फिर उच्च से उच्च पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथा नाम लगा दिए। भक्ति मार्ग में चह चटा भपका बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान,
तब दान पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। क्या कहते हैं? भक्ति से भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वही यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म बनते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अथाह धन था। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा कहाँ सतयुग में देवी देवता रूप में देखना है। और देखना है अथाह धन है। महल भी क्या है? सोने के है, हीरे जवाहरात के जड़े हुए हैं। देखना है अपने को सोने के महलों में। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते हैं, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं। वह फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म। तो 84 लाख जन्म नहीं है, सिर्फ 84 जन्म है। और उन्होंने क्या जन्म भी 84 लाख बता दिया और कल्प की आयु भी क्या बता दी? लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो हुआ ज्ञान। 5000 वर्ष का ड्रामा है तो यह हुआ, इसे कहते हैं ज्ञान। ये नॉलेज हुई एग्जैक्ट, पता है हमें सब कुछ, कब शुरू होता है कब विनाश होता है। तो इसे इसलिए बाबा इसे क्या कहता है? ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता, वह हद के बाप, यह बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। तब फिर बाप आते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंधन में है। तो इसलिए सोल कॉन्शियस में आएंगे तो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। जीवन बंधन में है, इसलिए बाप आते हैं हमें मुक्त करने। वेद के बाप से तो जरूर जीवन बंधन में है, पतित हैं, फिर पावन बनना है। यह तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो कौन? मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है। ये कौन पढ़ा रहा है? परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहा है। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु पता नहीं है। परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा बोलकर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर है। यह वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पाठ बजाती है या भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से बजाती है, पाठ बजाती है। कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। बाप समझाते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है, सतो प्रधान घर भी पहले नया होता है। तो कहेंगे सतो प्रधान है, फिर घर जैसे पुराना होता है वैसे ये ड्रामा भी, घर भी पहले नया होता है। तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर चिड़चिड़ी भूतमो प्रधान होता है। इस वेद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है, इसलिए समझना है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं है, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं है, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परमपिता परमात्मा ही सिखलाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है। उस निराकार को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। परलौकिक को परपिता कहा जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला और आत्माओं का पिता है। वह परम धाम में रहने वाला बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर।
वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है। वो कहते भक्ति का फैलाव बहुत है, वह सब मनुष्य मत है। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत क्या है? श्रीमत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है, तो मनुष्य दिवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट है, बुद्धि को ताला लगा हुआ है। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट बने हुए हैं, बुद्धि को ताला लगा हुआ है अपवित्रता के कारण। लोग किसने लगाया? गोडरेज का ताला लग जाता है। किसने लगाया? रावण ने, माया रावण ने। गोडरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़ी से बड़ा तीर्थ है। भारत की बहुत महिमा है, सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है, जिससे गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं उसको। मनुष्य ने खंडन कर दिया और सर्व की सदगति करते हैं, वो बात खंडित कर दी है। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब बाबा आते हैं तो भारत पे बृहस्पति की दशा बैठती है, उस बन जाते हैं। फिर रावण राज्य आया तो राहु की दशा बैठ जाती है, भारत का क्या हाल हो जाता है। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो, आधा कल्प तुम 21 जन्म देते हो। भाग्य आधा कल्प में भाषण। सतयुग में क्या है? हमारी आयु बड़ी हो जाती है। देखना है अपने को, आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। वहाँ आयु बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम पवित्र हैं। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनते हैं, इसलिए आयु कम हो जाती है। आयु भी छोटी हो जाती है तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो आयु छोटी होने पे। अभी बाप समझाते हैं, सतो प्रधान बनना है, इसलिए मम्मी कम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो, आत्माओं का बाप तो एक ही है। सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। बल कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बाबा ने, बड़े बाबा को वर्षा देना ही है। बड़े बाबा को, वह आते भी भारत में हैं, शिव जयंती बनाते हैं, परंतु वह कब आया था यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है, विकार नंबर 1 दुश्मन है, वही बुद्धि भ्रष्ट करता है। इसलिए ही रावण को जलाते हैं, परंतु वह कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। रावण को क्यों जलाते हैं? द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। वह सर्वव्यापी है जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्कर में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है।
बाबा क्या कहते हैं, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए, मुझे गण गण में कह दिया, यह भी ड्रामा बना हुआ है। वेद के बाप की गिलानी करते कितनी पाप आत्माएं बन गए हैं। बाबा की गिलानी करने से क्या हुआ, पाप आत्मा नहीं, रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, इस समय सब भक्तियां हैं, सबकी सदगति करने वाला कौन है, सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है, 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। 5 विकारों से पैदा होते हैं इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं, वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं यह भूल है, गलानी है बाबा की। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, देखना है अपने को आत्मा भ्रकुटी के मध्य में। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। यह ब्राह्मण कुल है, सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें ना ब्राह्मणों की चोटी है ना चोटियां हैं। ब्राह्मणों का बाप है तो उसमें ना चोटी है ना चोटियां हैं, ना ब्राह्मण है ना ब्राह्मणों का पिता है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं विराट स्वरूप में। त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं, भाई ये त्रिमूर्ति का चित्र क्या है। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। तो कोट ऑफ आर्म्स क्या होना चाहिए, उन्होंने 3 शेर दिखाए हैं, पर होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए त्रिमूर्ति का चित्र, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं है इसलिए। अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। जंगल है तो इसलिए जंगली जानवरों को बना दिया कोट ऑफ आर्म्स। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते, फिर नीचे क्या लिख दिया, सत्यमेव जय। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सत्यमेव जयते माना विजय, सब शीरखंड। सत्यमेव जयते माना विजय, सब शीरखंड होकर रहते हैं। लून पानी नहीं होते हैं, रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में क्षीरखंड हो जाते हैं, क्षीरखंड। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। काम क्या है, महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं मैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनूं, नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। इन विकारों पर यह अंतिम जन्म है, निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हैं, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती है, भाई पानी तो घर में भी है। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सतगुरु तो एक ही है। एक ही है सदगति करने वाला। सतगुरु कौन, जो सदगति करे, और वो एक शिव बाबा ही है। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, देखेंगे बाप दादा को। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा कानों से मुरली सुन रही हूँ, तो ये प्रैक्टिस करते रहना, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। सबसे क्षीरखंड होकर रहना, इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। देखना है बाप दादा को मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। सदा बाबा की छत्र छाया में कैसे रहेंगे, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को देखना है। ये क्या है, बाबा की सदा छत्र छाया। जो छत्र छाया में रहेगा
वो विशेष आत्मा है और सदा मौज का अनुभव करेगा और कराएगा। तो बाबा की छत्र छाया में रहना। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। तो बाबा की छत्र छाया में रहना, देखना अपने को आत्मा, बाबा को देखना। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती है, मेहनत से स्वत दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती है। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। आज का स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। तो आज से नाराज नहीं होना। अगर कोई नाराज है तो मतलब ड्रामा के राज को नहीं जानता है। हम जान गए हैं तो हम कभी नाराज हो ही नहीं सकते। तो ड्रामा हमेशा, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।